हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, एक हमारे दर्शक हैं ध्रुवपाल जी। उन्होंने कमेंट करके कहा था कि सर, हमें जब भी यात्रा पर निकले हम तो हमें दिन देख करके या हमारे सामने खाली परात पड़ जाए तो हमें यात्रा करनी चाहिए या नहीं। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अंधविश्वास से आत्मविश्वास तक का उजियारा। तो गांव का वातावरण सदा ऐसा रहता है, सरल, सहज और श्रद्धा से भरा हुआ होता है। वहां के लोग अपने अनुभवों और परंपराओं और बुजुर्गों की कही बातों पर बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि जीवन का हर कोई काम हो वो शुभ मुहूर्त, तिथि और बार को देख करके ही करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी काम या यात्रा के लिए निकलता है तो गांव के लोग कुछ उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं, अरे भाई, आज चौथ है, आज कहाँ जा रहे हो तुम? आज कहीं मत जाओ, नहीं तो बुरा हो जाएगा, अशुभ होता है ये। बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। नवा दिन है, आज घर से निकलना ठीक नहीं है। या यात्रा को घर से निकलते ही समय अगर सामने खाली परात पड़ जाए तो गांव के लोग कहते हैं कि अरे अब मत जाओ, ये बहुत बड़ा अपशगुन है, यात्रा में आपके लिए कितनी कठिनाइयां आएंगी। तो ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहती हैं और धीरे धीरे यह लोगों के मन में सत्य बन करके बैठ गई हैं। लेकिन क्या वाकई में यह सत्य है? क्या हमारे कर्म, हमारी नीयत और हमारे भीतर की श्रद्धा से बढ़कर के किसी दिन, बार या अपशगुन की ताकत हो सकती है? यहीं से शुरू होती है कबीरदास की वाणी, जो हमें अंधविश्वास से आत्मविश्वास की ओर ले जाती है, भय से निर्भयता की ओर और अंधविश्वास से प्रकाश की ओर। तो गांव में जब कोई यात्रा पर निकलता है तो सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रुको बेटा, पहले देखो आज कौन सा दिन है। अगर चौथ का दिन है तो रुक जाओ। यदि बृहस्पतिवार है तो कहा जाता है कि इस दिन यात्रा या नया काम करना अशुभ होता है। कभी कभी घर से निकलते समय कोई खाली बर्तन या परात सामने आ जाए तो लोग कहते हैं कि अब तो यात्रा में बहुत बड़ी बाधा आएगी, अब मत जाओ। तो यह सब सुनकर के व्यक्ति के मन में भय का बीज पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि शायद सच में यह दिन अशुभ है, शायद सच में कुछ बुरा हो जाएगा। इस तरह अंधविश्वास का जाल व्यक्ति के आत्मविश्वास को जकड़ लेता है। कबीर जी ने ऐसे ही अंधकार को मिटाने के लिए कहा था कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते त चाकी भली सु पीस खाए संसार। इस दोहे का भाव केवल मूर्ति पूजा के विषय में नहीं है, बल्कि यह हर उस अंधविश्वास पर प्रहार करता है जो मनुष्य की बुद्धि को बांध देता है। कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को भी पूज सकता हूँ। इसका सीधा अर्थ है कि बाहरी रीति रिवाजों, शुभ अशुभ की धारणाओं से ऊपर उठो और अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि कर्म प्रधान है, दिन नहीं है। उन्होंने कहा, कर्म भूमि यह देह है, कर जो चाहे सो होए, भाग्य लिखे क्या होत है, लेखा दे ही खोए। अर्थात यह शरीर ही कर्म भूमि है, जो करना है वही फल देगा। दिन, तिथि, ग्रह या नक्षत्र नहीं, बल्कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का भाग्य तय करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से यात्रा पर निकल रहा है किसी पुण्य कार्य या परिवार के कल्याण हेतु, तो कौन सा दिन उसे रोक सकता है? कबीर कहते हैं कि अगर नियत साफ है तो बृहस्पति हो या चौथ हो, वह दिन शुभ होगा। अंधविश्वास हमेशा भय से जन्म लेता है। भय कि अगर आज निकलें तो दुर्घटना हो जाएगी, भय है कि अगर आज अपशगुन हो गया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन भय वहीं पनपता है जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। कबीर कहते हैं कि जहां डर है वहां धर्म नाही,
और जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। जहाँ वह है वहाँ सच्चा धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म तो आत्मविश्वास से जन्म लेता है और भय का धर्म अंधकार में रखता है, जबकि प्रेम प्रेम का धर्म प्रकाश की ओर ले जाता है। और जो व्यक्ति प्रेम से, श्रद्धा से और अपने कर्म में विश्वास रखता है और विश्वास को रख करके यात्रा करता है तो उसका हर कदम शुभ होता है। कबीर जी ने बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग कहा है कि कबीर दिन सब एक हैं, जो मन निर्मल होए, और मन मैला दिन अशुभ है, मन निर्मल शुभ होए। कबीर की नज़र में कोई भी दिन ना तो शुभ है और ना अशुभ है, सब कुछ मन पर निर्भर है। यदि मन निर्मल है तो हर दिन शुभ है, और यदि मन दूषित है तो कोई भी तिथि आपको शुभ फल नहीं दे सकती है। तो चौथ का दिन, बृहस्पति का दिन, नवा दिन, यह सब केवल कैलेंडर की तिथियां हैं। शुभ या अशुभ का निर्णय हमारे भीतर के विचार और भाव करते हैं। तो साथियों, कबीर बार बार कहते हैं कि संसार में कोई वस्तु शुभ और अशुभ नहीं होती है। हमारा मन जब अज्ञानता से भर जाता है तभी हमें भय दिखता है। जैसे रात्रि के अंधेरे में कोई रस्सी पड़े तो हम उसे सांप समझ लेते हैं, पर जैसे ही दीपक जलता है तो भ्रम मिट जाता है। वैसे ही जब ज्ञान का दीपक जलता है तो अंधविश्वास का अहंकार मिट जाता है। कबीर ने इसी भाव में कहा है कि दीपक दे दे ज्ञान का, मिटे अज्ञान अंधार, और मन मंदिर में जले ज्योति जब देखे सतसार। जब भीतर का दीपक जलता है तब व्यक्ति समझता है कि शुभ अशुभ का कोई अस्तित्व नहीं है, सब भ्रम है। गांव के अनुभव से हमें सीख मिलती है कि गांव की धरती सच्चाई और श्रद्धा से भरी है, लेकिन वहीं श्रद्धा पर अगर ज्ञान से न जुड़ी हो तो वह अंधकार बन जाती है। कबीरदास जहां हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा रखो पर विवेक के साथ। यदि कोई बुजुर्ग कहे कि आज मत जाओ, चौथ है, तो हमें श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करना चाहिए, पर मन में यह समझना चाहिए कि ईश्वर दिन देखकर नहीं, भाव देख करके कृपा करते हैं। जैसे सूर्य हर दिन समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही परमात्मा हर दिन हमारे साथ है। फिर कोई दिन हमारे लिए बुरा कैसे हो सकता है। तो साथियों, एक दिन एक व्यक्ति कबीरदास के पास आया और बोला, गुरुदेव आज मंगलवार है, मैंने सुना है कि मंगलवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं रुक गया हूँ आज। तो इतनी बातें सुनने के बाद कबीरदास मुस्कुराए और बोले कि भाई, अगर मंगलवार के लिए यह यात्रा करना बुरा है तो मंगलवार को जो सूरज निकलता है वह सबके लिए अशुभ क्यों नहीं होता है। खेत में जो किसान हल चलाता है, क्या उसके अनाज में कमी आती है? जो पंछी उड़े हैं, क्या वे गिर जाते हैं? फिर उन्होंने कहा कि दिन नहीं दोषी, और दोषी है मन का भ्रम। अगर मन सही दिशा में है तो हर दिन शुभ है, अगर मन भटकता है तो कोई भी दिन तुम्हें लाभ नहीं देगा। कबीर हमें सिखाते हैं कि सच्चा शुभ मुहूर्त तब होता है जब मन जागृत हो जाता है। यात्रा का शुभ समय वह नहीं जो पंचांग बताता है, बल्कि वह है जब हमारा मन शांत, निश्चल और सत्य मार्ग पर हो। यदि हम ईश्वर का स्मरण करते हुए सच्चे भाव से यात्रा प्रारंभ करें तो वह दिन निश्चित रूप से मंगलमय हो जाता है। कबीरदास कहते हैं कि नाम बिना सब सूना है, नाम सुमिरन कर रे, शुभ होंगे हर पंथ तेरा, जब राम हृदय घर कर ले। यानी नाम स्मरण ही असली शुभता है। जो व्यक्ति हर यात्रा, हर कार्य, हर शुभ में राम नाम लेता है, उसके लिए कोई तिथि या बार अशुभ नहीं रह जाता है। तो साथियों, कबीर का यह संदेश हमें अत्यंत स्पष्ट है कि शुभ अशुभ दिन और बार, चौथ, बृहस्पतिवार, यह सब बाहरी बंधन है। सच्चा प्रकाश तब जलता है जब मन से भय मिटता है
और आत्मविश्वास प्रकट होता है। कबीर कहते हैं कि कबीर अंधे क्या करें दीपक दे सब थाम, और मन के भीतर ज्योत जले मिट जाए सारा धाम। कबीर की यह वाणी हमें सिखाती है कि असली यात्रा बाहर की नहीं होती है, भीतर की होती है। जब हम भीतर के भय को त्याग करके ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान के दीपक से अपना मार्ग रोशन करते हैं, तभी जीवन का हर कदम शुभ माना जाता है। तो साथियों, चौथ, बृहस्पतिवार, नमा दिन, यह केवल समाज की परंपरा है, सत्य नहीं है। ये लोग मान बैठे इन्हें सत्य। शुभ अशुभ का आधार ये मन की निर्मलता है, ना कि तिथि और बार की। भय अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। नाम स्मरण और सच्चे कर्म से हर कार्य मंगलमय होता है। तो इसलिए जब अगली बार अगर आप यात्रा पर निकलें तो तिथि मत देखो, अपने मन का भाव देखें, ईश्वर का नाम लें और निश्चित होकर के चल पड़ें। यही है कबीर की राह, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।